Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajashi Classes. So student, today in this video we are going to learn 7th standard geography chapter number 6 natural reason. So this is the first lecture of this lesson. So if you like this video, then like it, share it and subscribe it, and also click the bell icon, then you will get the latest notification of our video. So let me start the lesson. Natural reason. ओके, सो नेचुरल रीज़न होता है, इसके बारे में हम इस लेसन में जो है देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर्स देख रहे हो। कैन यू टेल? टिक द बॉक्सेस इन द पिक्चर यूजिंग द इंडेक्स गिवन ऑन पेज 31। 31 में जो है इंडेक्स दिया हुआ। हमको क्या करना है इंडेक्स में यहाँ पे कि आई यूज एक्सपीरियंस, मतलब मैं इसका एक्सपीरियंस ले रही हूँ, मैंने यूज़ किया, मतलब वहाँ पे मैं रह चुकी हूँ। तो इसको हमको राइट करना है। आई हैव सीन, मैंने सिर्फ देखा है, तो हमको क्या करना है, स्टार करना है। एंड आई डू नॉट नो अबाउट इट, अगर मैंने देखा ही नहीं है ये सीन, तो हमको क्या करना है, क्रॉस करना है। तो ये इंडेक्स के हिसाब से जो है हमको ऊपर जो है ये राइट स्टार और क्रॉस मार्क जो है वो देना है। जैसे कि हाउसिंग है, हाउस के बारे में जो है यहाँ पे बताया है। ये हाउसिंग जो है, जैसे कि ये जो फर्स्ट पिक्चर दिख रहा है हमें, तो ये अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है राइट करना है। मतलब इस जगह पे आप रहते हो, ऐसे जगह पे, तो आपको राइट करना है। अगर आप नहीं रहते हो तो वहाँ पे क्रॉस करना है, ठीक है। या फिर देखा होगा तो आपको स्टार करना है, ठीक है। और ये जो बिल्डिंग है, इस जगह पे आप रह रहे हो तो आपको राइट करना है। अगर इस जगह को सिर्फ आपने देखा है तो जो है स्टार मार्क करना है, और जो है देखा ही नहीं तो इसे क्रॉस करना है। जैसे कि ये बंगलो है, तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे इंडेक्स के हिसाब से जो है बताना है। जैसे कि क्लोथिंग है, जैसे कपड़े अगर आपने पहने हो या पहनते हो तो आपको राइट करना है। या फिर ये कपड़े जो है इस तरह के आपने सिर्फ देखे हो, तो आपको जो है स्टार मार्क करना है। या फिर बिल्कुल नहीं देखा है तो क्रॉस मार्क करना है। जैसे कि यहाँ पे जो है फ्लोरा और फोना दिया है, मतलब प्लांट वर्ड और जो है एनिमल वर्ड दिया है। जैसे कि ये एक है, ये प्लांट वर्ड दिया है, ये एनिमल वर्ड दिया है। तो ये अगर आप यहाँ पे आपको जो है राइट करना है, या फिर देखा है तो या एक्सपीरियंस कर रहे हो आप उस एरिया में रहते हो तो राइट करना है। सिर्फ देखा है तो आपको स्टार करना है, और फिर अगर बिल्कुल नहीं देखा है तो इसको क्रॉस करना है। ओके, फिर यहाँ पे फूड आइटम्स दिए हैं। ये फूड आइटम अगर आप रोज खाते हो तो आपको राइट करना है। अगर आप ने सिर्फ देखा है तो फिर स्टार करना है, और बिल्कुल नहीं देखा है तो इसे क्रॉस कर देना है, ठीक है। इस तरह से जो है अलग अलग जो है हमारे इंडिया के एरिया के जो फूड है, फ्लोरा और फोना है, देन क्लोथिंग है, या फिर हाउसिंग है, यहाँ पर जो है बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन यू हैव डन एंड द क्वेश्चन गिवन बिलो, अरेंज अ डिस्कशन इन द क्लास। अब ये जो आपने सब पिक्चर्स देखे, इसको जो है आपने जो जो भी देखा है, नहीं देखा है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और उसको जो है आपको मतलब डिस्कशन करना है। जैसे कि क्वेश्चंस है यहाँ पर दिए हुए कि वाई आर ऑल हाउसेस टाइप शोन इन द पिक्चर्स आर सीन इन आवर सराउंडिंग। ये सभी प्रकार के हाउसेस जो है वो हमारे सराउंडिंग में क्यों नहीं दिखते हैं। विच आर द रीजन वेयर सच टाइप ऑफ हाउसेज आर फाउंड, ऐसे कौन से रीजन है जहाँ पर ये इस तरह के हाउस जो है देखे जाते हैं। वुड यू लाइक टू स्टे इन हाउस बिल्ट ऑफ आइस, क्या आइस से बने घर में आप भी रहना चाहते हो। वाई डोंट वी बिल्ड सच हाउसेज, हम जो है हमारे एरिया में ऐसे जो आइस के हाउसेज क्यों नहीं बना पाते हैं। वॉट ब्रिंग्स अबाउट डिफरेंट इन पीपल्स क्लोथिंग, मतलब ये अलग अलग कपड़े जो है हम जो पहनते हैं अलग अलग प्रदेशों में, तो वो क्यों पहनते हैं। सो वेयर डू यू थिंक खुब्स, इंसेक्ट एंड एंट आल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ द पीपल। मतलब ये जो खुब्स है, इंसेक्ट है, एंट है, ये भी जो है
है हमारे भी डाइट का जो पार्ट क्यों नहीं है। कैन द एनिमल्स फ्रॉम पोलर रीजन लाइक पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स बी केप्ट इन अ ट्रॉपिकल जूज। क्या ट्रॉपिकल जूज में जो है ये एनिमल्स है जो पोलर रीजन में रहते हैं, बर्फ के रीजन में रहते हैं, वो एनिमल्स जो है ट्रॉपिकल रीजन में रह सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इसके ऊपर आपको डिस्कस करना है। और ऑल द प्लांट्स शोन इन द पिक्चर फाउंड इन द इन आवर सराउंडिंग, क्या ये जो प्लांट्स हमने जो देखे हैं पिक्चर्स में वो सब जो है हमारे सराउंडिंग में हमको दिखते हैं। इफ नॉट वेयर डू यू थिंक दे कैन बी फाउंड, तो अगर नहीं दिखते हैं तो वो कौन से एरिया में रहते हैं। तो इन सब सवाल को जो है आपको डिस्कस करना है। सो देयर इसमें जो है इसी सवाल के जवाब जो है इस लेसन में हमको आगे आते जाएंगे। सो देयर एग्जिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन वर्ल्ड देन दोज वी सी इन आवर सराउंडिंग। मतलब नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मतलब बहुत सारी जो डिफरेंट थिंग्स है हमारे वर्ल्ड में जो है हमारे मतलब सराउंडिंग में जो है होती है। So we see different educational and informative TV programs about wildlife। हम जो है बहुत सारे different educational programs जो है जो हमें information देते हैं, वो जो है programs हम TV में जो है wildlife का जो एक channel आता है उसमें देखते हैं। So we become curious to know more about this wildlife। और ये सब wildlife देख के हम जो है वो बहुत ज़्यादा curious हो जाते हैं कि उसकी information लेने के लिए। So why is this wildlife not seen in our area? कि ये जो पूरा जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारे एरिया में क्यों नहीं दिखता है। सो वाई आर दे नॉट सिमिलर टू वाइल्ड लाइफ फाउंड इन अवर एरिया। तो ये जो वाइल्ड लाइफ है सेम वाइल्ड लाइफ जो है हमारे एरिया में जो है वो हमको क्यों नहीं दिखता है। सो व्हाट कॉजेज दिस डिफरेंसेस, मतलब ये डिफरेंसेस जो दिखते हैं मतलब हमारे एरिया के जो वाइल्ड एनिमल्स है या फिर हम जो टीवी में देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टीवी में देख रहे हैं वो जो है मतलब इनमें कौन से डिफरेंसेस होते हैं। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस। तो हम जो है इन्हीं सब क्वेश्चन के आंसर को जो है इस लेसन में जो है हम देखने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स जो हमने देखा था, तो यही सब इंडेक्स जो है राइट स्टार और जो है क्रॉस का ये हमको जो है इन जो नीचे जो पिक्चर्स दिए हैं उसमें भी लगाने हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हाउसेस दिए हुए हैं। ठीक है। ये जो है आइस वाले पोलर रीजन में जो है ऐसे टाइप के हाउसेस होते हैं, इसे टेंट कहा जाता है। देन ये जो है हाउसेस जो है विलेजेस में हमको दिखते हैं। और ये जो है अलग टाइप के हाउसेस है, ये अलग टाइप के हाउसेस है। तो ये सब जो हाउसेस है हमने हम अगर उस एरिया में रहते हैं तो हमें जो है उसे राइट करना है, अगर नहीं तो स्टार करना है, या फिर हमने देखा ही नहीं है तो उसे क्रॉस करते जाना है। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो है क्लोथिंग दिख रही है हमको अलग अलग टाइप की। यहाँ पे ये जो है ये अलग टाइप की दिख रही है, यहाँ पे अलग टाइप की दिख रही है, ये अलग है, ये अलग है, ये तो ये जो है आदिवासी पीपल्स जो होते हैं उनकी क्लोथिंग्स है। तो ये अगर देखा है तो हमको जो है स्टार करना है, नहीं तो फिर क्रॉस करना है। जैसे कि फ्लोरा और फोना, मतलब प्लांट वर्ड दिया है तो ये प्लांट वर्ड अगर हमने देखा है या एक्सपीरियंस करते हैं तो उसे राइट स्टार, और नहीं देखा है तो क्रॉस करते जाना है। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे फूड जो है डिफरेंट प्लेसेस का जो है फूड जो है दिया हुआ है। तो ये अगर हम खाते हैं तो इसे हमें राइट करना है, ये अगर हम नहीं खाते हैं तो इसे क्रॉस करना है, देखा ही नहीं है तो क्रॉस करना है। इस तरह से ये एक फूड अलग दिया है, ये एक फूड दिया है, ये फूड दिया है, ये तो इसको हमको देख के जो है इंडेक्स के हिसाब से वो राइट करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसका ज्योग्राफिकल रीजन जो है अब यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। सो देर आर अ डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल एट्सेट्रा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अलग अलग जो हमारे वर्ल्ड के पार्ट्स हैं वहाँ का लैंडफॉर्म अलग होता है, क्लाइमेट अलग होता है, वहाँ का सॉइल जो है वो अलग होता है। सो दिस डिफरेंस इज मेनली ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ अ सनलाइट एंड वाटर इन दैट रीजन। और ये जो अवेलेबिलिटी है मतलब क्लाइमेट वहाँ का चेंज है, लैंडफॉर्म चेंज है, सॉइल चेंज है। तो
ये जो डिफरेंस है वो वहाँ पर जो सनलाइट आता है वहाँ पर जो रेन आती है उस पर डिपेंड होता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ अ सनलाइट एंड वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। और ये जो अवेलेबिलिटी है सनलाइट और वाटर की उससे जो है हमको वहाँ पर जो इक्वेटर से पोल तक जो है बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं। जैसे कि हमने 4th चैप्टर में देखा था कि ये जो हमारा इक्वेटर है, यहाँ से इक्वेटर से जो ये टॉरिड जोन जो है ये, और यहाँ का जो एक टेम्परेट जोन है और ये जो फ्रिजिड जोन है, यहाँ पर जो सनलाइट और वाटर जो है हमको मिलता है उस हिसाब से जो है वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो सॉइल है, लैंडफॉर्म है, वो जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो पोलर रीजन दिख रहा है आपको, पोलर रीजन का जो है क्लाइमेट ही अलग हो जाता है और इसीलिए वहाँ का जो है सॉइल भी अलग है और फिर वहाँ का लैंडफॉर्म भी जो है वो अलग है, आइसी होता है। देन यहाँ पे हम देख रहे हैं मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट, और ये जो टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन में जो है ज़्यादातर हमको जो है ड्राई एरिया दिखता है, जहाँ पे जो है रेगिस्तान जो है पाए जाते हैं, बारिश जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम आती है। और ये जो इक्विलैटरल लो प्रेशर बेल्ट जो दिख रहा है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जो बेल्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है सनलाइट और वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है लो प्रेशर बेल्ट्स जो है तैयार होते हैं। तो यहाँ का भी क्लाइमेट, यहाँ का लैंडफॉर्म जो है वो जो है डिफरेंट होता है। तो इस तरह से जो है हमने जो है ये 4th लेसन में देखा था। सो यू हैव स्टडीड दिस इन अ प्रीवियस स्टैंडर्ड, मतलब हमने ये सब प्रीवियस स्टैंडर्ड में देखा था 4th लेसन में। सो डिफरेंस इन लैंडफॉर्म, क्लाइमेट एंड सॉइल ग्रेटली influence the flora and fauna of a human life and gives rise to variation in the biodiversity in different parts of the वर्ल्ड है। उसकी वजह से जो है यहाँ का लैंडफॉर्म है, मतलब हर एक पार्ट का लैंडफॉर्म है, क्लाइमेट है, सॉइल है, इस पे जो है उसका असर होता है। और फिर वहाँ के जो फ्लोरा और फोना, मतलब फ्लोरा फोना यानी प्लांट वर्ल्ड और एनिमल वर्ल्ड पे जो है उसका असर होता है। वहाँ का ह्यूमन लाइफ भी जो है वो अलग तरीके से जो है होता है, तो उनमें जो है वेरिएशंस आते हैं। मतलब वहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी में भी जो है वो बहुत सारे वेरिएशन जो है हमको दिखते हैं। ये हमें वर्ल्ड के हर एक पार्ट में जो है वो दिखते हैं, ठीक। On the other hand, there are similarities of a climate, vegetation and animal life in different continents that spread between certain latitude. तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ जो है सिमिलैरिटीज जो है हमको क्लाइमेट में, वेजिटेशन में और एनिमल लाइफ में जो है सर्टन लैटिट्यूड की वजह से जो है वो दिखती है। सो दिस सिमिलैरिटीज स्टैंड आउट एज द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ दिस रीजन, और ये मतलब डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो है उस रीजन का हमको बताती है। एज दिस रीजन स्टैंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल फैक्टर, दे आर कॉल्ड अ नेचुरल रीजन। और ये जो सिमिलैरिटीज़ है वो वहाँ के नेचुरल फैक्टर्स की वजह से जो है हमको दिखती है, और इसे ही जो है नेचुरल रीजन कहा जाता है। द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ सच रीजन अफेक्ट द लिविंग वर्ल्ड इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। और ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारे उस रीजन का, उससे जो है वहाँ का लिविंग वर्ल्ड जो है अफेक्ट होता है और ह्यूमन बीइंग भी जो है अफेक्ट होता है। द एंटायर लैंड एरिया ऑन द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस नेचुरल रीजन, और एंटायर लैंड एरिया जो है हमारे अर्थ का इसी नेचुरल रीजन्स की वजह से जो है डिवाइड हुआ है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ मैप एंड टेबल गिवन इन दिस लेसन। और यही जो है हम यहाँ पर मतलब विद द हेल्प ऑफ मैप और जो है वो जो टेबल दिया हुआ है उसमें जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रीज़न दिया हुआ है, देन लोकेशन एंड एक्सटेंट, वहाँ का लोकेशन जो है वो कहाँ पर है वो दिया गया है, और क्लाइमेट जो है वो बताया गया है। और भी आगे के कुछ फैक्टर्स जो है वो दिए हैं, जैसे कि
यहाँ पे सेकंड पेज में हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशंस दिया हुआ है उसी एरिया का, एनिमल लाइफ दिया है उसी एरिया का, और ह्यूमन लाइफ जो है वो भी जो है दिया हुआ है, मतलब एक रीज़न का। तो यहाँ पे हम फिर से यहाँ पर जाएंगे, तो हम जो है एक एक समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, जैसे कि यहाँ पे जो है टुंड्रा रीजन दिया है, टुंड्रा रीजन का जो है लोकेशन एक्सटेंड कहाँ पर है वो देखेंगे, फिर क्लाइमेट देखेंगे उसका, और फिर जो है यहाँ पे हम वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किस तरह का होता है, एनिमल लाइफ का कैसे होता है, और ह्यूमन लाइफ कैसे होता है, वैसे एक एक जो है हम यहाँ पर समझ के लेंगे। तो पहले जो है हम टुंड्रा रीजन का जो है वो लोकेशन एंड एक्सटेंट कैसा है वो देखेंगे। ठीक है, टुंड्रा रीजन जो कहाँ पर है ये इस मैप में जो है बताया गया है। ठीक है, बिटवीन 65 डिग्री टू 90 डिग्री पैरेलल ये जो रीजन है कहाँ पर पाया जाता है, 65 डिग्री टू 90 डिग्री पैरेलल पे जो है ये रीजन पाया जाता है। अगर हम जैसे कि हमने जो 4th लेसन में देखा था, ये 65 डिग्री टू 90 डिग्री का पैरेलल जो है वो कहाँ पर होता है, मतलब ये रीजन कहाँ पे होता है, तो ये जो है पोलर रीजन की तरफ जो है होता है, मतलब ये जो हमारा अर्थ है ये इक्वेटर है हमारा, और ये जो है ये जो पोलर रीजन है यहाँ का, यहाँ पे जो है ये टुंड्रा रीजन जो है वो पाया जाता है। यहाँ नीचे भी जो है इस रीजन में जो है ये टुंड्रा रीजन पाया जाता है। ठीक है, हाँ, ये जो है कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, वहाँ पे जो है ग्रीनलैंड आता है, नॉर्थ कनाडा आता है, नॉर्थ यूरोप आता है, नॉर्थ एशिया, ये जो है वहाँ पे इंक्लूड है, मतलब टुंड्रा रीजन में। ओके, वहाँ का क्लाइमेट कैसे होता है, मीन समर टेम्परेचर, वहाँ का समर का जो टेम्परेचर है वो मिनिमम होता है 10 डिग्री सेल्सियस, कितना 10 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि पोलर रीजन है बहुत ठंड होता है, इसलिए मीन समर टेम्परेचर जो है वहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन विंटर टेम्परेचर जो है अप्रॉक्सीमेटली -20 टू -30 डिग्री होता है, एकदम कम हो जाता है। देन मीन एनुअल रेनफॉल, मतलब एनुअल साल भर में रेनफॉल कितना होता है वहाँ पे 25 टू 300 मिलीमीटर जो है वहाँ पर बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है। वेरी कोल्ड क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा होता है वहाँ का, बहुत ज़्यादा मतलब कोल्ड होता है। वैसे ही जो है टुंड्रा रीजन का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किस तरह का होता है, तो शॉर्ट लिव्ड वेजिटल लाइफ, मतलब वहाँ के जो प्लांट्स वगैरह जो है वो ज़्यादा उनकी लाइफ नहीं है। ठीक है, शॉर्ट ग्रास, मतलब ग्रास भी जो है ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। स्मॉल श्रब्स होते हैं वहाँ पर, फ्लावर्स, लिचेंस एंड मॉस, ये जो है वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन में पाए जाते हैं। वहाँ का टुंड्रा रीजन का एनिमल लाइफ जो है वो कौन से एनिमल्स होते हैं, कैरीब्यू, रेनडियर एट्सेट्रा, और पोलर बियर है, फॉक्सेस है, वॉलरस है एंड सील, ये एनिमल्स जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। क्योंकि ये जो है पोलर रीजन है, इसीलिए जो है यहाँ पे पोलर बियर, फॉक्सेल, वॉलरस, ये जो है एनिमल वहाँ पे पाए जाते हैं। एनिमल विथ सॉफ्ट थिक फर, और ये जो एनिमल्स हैं इनका इनके ऊपर जो है एक बहुत थिक ऐसा फर होता है, और वो सॉफ्ट होता है, जिससे कि वो कोल्ड से जो है उनको प्रोटेक्ट करता है। देन वहाँ का ह्यूमन लाइफ कैसे होता है, वहाँ पे जो है हंटिंग और फिशिंग, ये दो ही जो है ऑक्यूपेशन पाए जाते हैं। हाइट टेंट, इग्लू हाउसेस, वहाँ पे जो है हाइट टेंट्स होते हैं, और इग्लू मतलब जो बर्फ से बनाए वाले जो घर होते हैं वो होते हैं वहाँ पे। यूज़ ऑफ स्लेजेस, और जिसमें कि वहाँ पे जो आने जाने के लिए जो है स्लेजेस यूज़ किया जाता है। एस्किमो पीपल, टफ लाइफ, यहाँ पे जो है एस्किमो पीपल रहते हैं, उनकी लाइफ जो है बहुत टफ होती है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हाईली स्पेयर, और वहाँ का पॉपुलेशन जो है बहुत ही स्पेयर होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो है ये टुंड्रा रीजन का जो है हमने मतलब नेचुरल वेजिटेशन देखा, एनिमल लाइफ देखा, वहाँ का ह्यूमन लाइफ देखा, देन जो है क्लाइमेट देखा, और जो है लोकेशन एंड एक्सटेंट और रीजन जो है देखा। ठीक है, देन
टाइगा रीजन का जो है मैप जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये टाइगा रीजन जो है इस एरिया में पाया जाता है और वहाँ का लोकेशन जो है 55 डिग्री एंड 65 डिग्री नॉर्थ पे होता है। मतलब यहाँ पे पाया जाता है। मतलब ये जो एरिया है यहाँ का मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट पे जो है ये हमको ये रीजन पाया जाता है। ठीक है। फ्रॉम अलास्का टू द अटलांटिक कोस्ट, फ्रॉम अलास्का टू अटलांटिक कोस्ट पार्ट्स ऑफ यूरेशिया। मतलब ये जो है यहाँ पे जो है एरिया कहाँ से कहाँ तक आता है, अलास्का टू अटलांटिक कोस्ट तक का पार्ट ऑफ यूरेशिया का पूरा पार्ट जो है यहाँ पे पाया जाता है। मतलब टाइगा रीजन में। देन वहाँ का क्लाइमेट कैसे होता है, समर टेम्परेचर 50 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट जो है विंटर टेम्परेचर जो है बहुत कम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 300 टू 500 mm होता है। मतलब यहाँ पे एनुअल रेनफॉल कितना होता है, 300 टू 500। मतलब एकदम ज़्यादा भी नहीं और एकदम कम भी नहीं। रेनफॉल इन समर, और समर में जो है रेनफॉल होता है। स्नोफॉल भी होता है इन विंटर में। स्नोफॉल जो है विंटर में होता है। ठीक है। देन टाइगर रीजन का जो है टाइगर रीजन का नेचुरल वेजिटेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे जो है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, मतलब कॉनिफेरस के जो प्लांट्स होते हैं वो यहाँ पर दिखते हैं। लीव्स आर नैरो, लीव्स जो है बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। एंड ब्रांचेस लीनिंग टूवर्ड द ग्राउंड, और इसके ब्रांचेस कैसे होते हैं, ऐसे झुके हुए होते हैं। और ये जो है पॉइंटेड होते हैं। यहाँ के जो लीव्स है वो प्लांट पॉइंटेड होते हैं। ठीक है। वुड इज़ लाइट एंड सॉफ्ट, और इसका जो वुड है वो बहुत ही लाइट और सॉफ्ट होता है। स्प्रूस, फीर, पाइन, रेड वुड, ये जो है वहाँ के जो है प्लांट्स के नाम है। ठीक है। नेक्स्ट जो है एनिमल लाइफ कैसे होती है इस रीजन की, तो सॉफ्ट एंड थीक फर वाले जो है एनिमल्स होते हैं। कॉरिबस है, एल्का है, देन एरमिन है, वीवर्स, सिल्वर फॉक्स, मिंक, बियर एट्सेट्रा, ये एनिमल जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। ह्यूमन लाइफ कैसा होता है, हाँ, टाइगर रीजन का जो है ह्यूमन लाइफ जो है कैसे होता है, तो पॉपुलेशन इज लेस, यहाँ का पॉपुलेशन जो है बहुत कम होता है। लुम्बरिंग एंड हंटिंग्स आर मेजर, यहाँ पे मेजर ऑक्यूपेशन, यहाँ पे जो है बड़ा ऑक्यूपेशन कौन सा है, हंटिंग है। फ्यू एग्रेरियन एक्टिविटीज़, और कुछ ही जो है एग्रेरियन एक्टिविटीज़ जो है, मतलब अलग तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत कम होता है। मतलब खेती वेती भी जो है थोड़े प्रमाण पे जो है यहाँ पर की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है ग्रासलैंड, ये जो है स्टेपर्स एंड प्रेरीज, ये एरिया है ग्रासलैंड का। ये यहाँ उसका मैप जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ये कहाँ पर होता है, बिटवीन 30 डिग्री एंड 55 डिग्री नॉर्थ पे जो है ये ग्रासलैंड एरिया जो है हमको दिखता है। एंड साउथ पैरेलल इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में जो साउथ पैरेलल है, और नॉर्थ में जो है 30 डिग्री टू 55 डिग्री पे जो है ये ग्रासलैंड पाया जाता है। जैसे कि हमारा ये जो अर्थ है इक्वेटर के जो है इस रीजन पे जो है ये पाया जाता है इक्वेटर से। तो ये मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट जो होता है इसका बीच में का, मतलब ये टेम्परेट जोन में जो है ये ग्रासलैंड एरिया जो है वो पाया जाता है। ठीक है। पे जो है प्लेसेस के नाम दिए हैं, स्टेपीज है यूरेशिया में है, ये बेल्ट्स है साउथ अफ्रीका, पंपास साउथ अमेरिका में है, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है एट्सेट्रा। ये जो है प्लेसेस वहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ का जो है क्लाइमेट किस तरह का होता है, तो समर टेम्परेचर जो है अराउंड 27 डिग्री होता है वहाँ पे, मतलब समर जो है 27 डिग्री होता है वहाँ पे। देन विंटर टेम्परेचर जो है कितना होता है, 0 डिग्री होता है, मतलब नीचे उतर जाता है एकदम। मीन एनुअल रेनफॉल जो है 400 टू 600, मतलब अच्छी खासी रेन जो है वहाँ पर होती है। एंड रेनफॉल मोस्टली ड्यूरिंग समर, और रेनफॉल कब होता है यहाँ पे, समर में होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट जो है यहाँ का नेचुरल वेजिटेशंस जो है वो कैसे होता है। तो यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशंस है वो एक्सटेंसिव ग्रास रैंचेस आर सीन, मतलब ग्रास जो है बहुत ज़्यादा बड़ा जो है यहाँ पर दिखता है, और शॉर्ट ग्रासेस ग्रोइंग इन लम्प, और छोटे छोटे ग्रास जो है वो डेवलप होते हैं लेकिन वो लंप में रहते हैं। ग्रास गेट्स ड्राइड अप इन विंटर, और विंटर में जो है ये ग्रास पूरा जो है सूख जाता है। और एल्डर पॉपुलर ट्रीज आर फाउंड, ट्रीज के नाम है ये एल्डर पॉपुलर ट्रीज जो है इस ग्रासलैंड में जो है पाया जाता है। देन यहाँ का जो लोकेशन, देन यहाँ का एनिमल लाइफ जो है वो कैसे होता है। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड डियर, मतलब जो जंगली जानवर जो है उसमें डियर है, हॉर्सेस है, डॉग्स है, वॉल्व्स है, बाइसॉन है, रैबिट्स है, हेयर्स, कांगारूज है, डिंगोज है, ये सब एनिमल्स जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो है लाइक शीप है, गोट है, कैटल है, हॉर्स है, डोंकी है, ये सब जो है जैसे हमारे एरिया में जो पाए जाते हैं वैसे ही जो है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ का ह्यूमन लाइफ जो है ग्रासलैंड का कैसे होता है। तो रेयरिंग एनिमल इन इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, मतलब एनिमल्स को जो है पालना पोसना जो बोलते हैं वो जो है यहाँ पे किया जाता है, वही मेन ऑक्यूपेशन है, मतलब लेना बेचना वगैरह। अर्लियर पीपल्स हैड अ नोमैडिक लाइफ, और ये जो है मतलब नोमैडिक लाइफ जैसे थी, मतलब जो हमारे एंशियंट जो पीपल्स थे वो जिस तरह से रहते थे वैसी लाइफ जो है यहाँ की है। लिव्ड इन अ हाई टेंट, और ये जो है मतलब टेंट में जो है वो रहते हैं अभी भी, मतलब ये घूमते रहते हैं एनिमल्स को लेके जो है यहाँ से वहाँ जो है वो घूमते रहते हैं, वही इनका जो है ऑक्यूपेशन होता है। और नोमैडिक लाइफ जो है वो पुरातन काल की जो लाइफ थी उस टाइप की लाइफ जीते हैं और हमेशा जो है टेंट में रहते हैं। कारगिल पीपल्स आर नो मोर नोमैडिक, मतलब कुछ जो एरिया है वो जो है नोमैडिक लाइफ नहीं जी रहा है, मतलब अभी वो जो है हमारे इतने सालों के बाद में उसमें डेवलपमेंट हो चुका है। नाउ स्टे इन अ वेल बिल्ट हाउसेस, अब जो वो है मतलब अच्छे बड़े हाउसेस में जो है वो रह रहे हैं। एंड वो वहाँ पर ज़्यादातर व्हीट जो है वो ग्रो किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हॉट डेजर्ट रीजन है। अब ये रीजन जो है हॉट डेजर्ट रीजन वो इसका मैप भी जो है यहाँ पर दिया गया है। ये बिटवीन 20 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल में होता है। ये जो रीजन है वो 20 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल होता है। तो इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट सहारा, कोलोराडो, नॉर्थ अमेरिका, अटैकामा साउथ अमेरिका, कलाहारी साउथ अफ्रीका में है, थार है एशिया में, मतलब इंडिया में भी जो है जो डेजर्ट एरिया है वो भी जो है इस रीजन में जो है हॉट डेजर्ट रीजन जो है वो होता है। ठीक है। और यहाँ का जो है क्लाइमेट जो है मीन समर टेम्परेचर, मतलब समर टेम्परेचर जो है 30 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है समर में। एंड मीन विंटर टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक जो है होता है, मतलब एकदम कम हो जाता है विंटर में। ट्रीमेंडस हीट एंड वेरी लो रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल होती है और बहुत ज़्यादा हीट होती है। नाइट्स आर वेरी कोल्ड, मतलब नाइट का जो टेम्परेचर है वो बहुत एकदम ही कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है थॉर्नी बुशेस विथ हार्डली एनी लीव्स,
यहाँ पे जो है कांटे वाले जो है छोटे छोटे जो है ट्रीज होते हैं, और उसमें जो है बहुत कम जो है लीव्स होते हैं। लीव्स आर नैरो, और लीव जो भी होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ऑयली होते हैं, देन हैव थिक बार्क, और उसका बार्क जो है वो थिक होता है। मतलब इस टाइप से जो है इसके लीव्स जो है वो होते हैं, और इसमें जो है मतलब काटे काटे ऐसे होते हैं इस तरह से। और इसमें लीव्स भी आते हैं, तो ये बहुत ही छोटे छोटे ऐसे लीव्स होते हैं, और इसकी बार्क जो है वो इस तरह की बड़ी बड़ी होती है। ठीक है। वंस मॉइस्चर इन सॉइल इज कंज्यूम, प्लांट्स डाई। मतलब जो सॉइल का मॉइस्चर जो है वो मतलब कंज्यूम कर लेते हैं, तो फिर वो प्लांट डाई हो जाता है। एग्जाम्पल्स जो है कैक्टस है, सिसल है, पाम है, डेट पाम है, एट्सेट्रा। ये जो है सब इस जो है एरिया के जो प्लांट्स है, प्लांट वर्ड है, उसके नाम है। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ का एनिमल लाइफ जो है वो कैसे, कौन से एनिमल्स जो है हॉट डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं। तो कैमल सर्वाइव फॉर डे। कैमल्स जो है वो बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, विदाउट वाटर। नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द ग्राउंड इज लेस, और वहाँ पे जो है नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो बहुत कम होते हैं। डे टाइम लिव इनसाइड द ग्राउंड, और ये जो भी एनिमल्स होते हैं वो डे टाइम में जो है ग्राउंड के अंदर जो है रहते हैं। एग्जाम्पल है स्नेक है, रैट है, लिजार्ड है, स्कॉर्पियंस है, एट्सेट्रा। ये सब जो है दिन में जो है जमीन के अंदर रहते हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कौन से होते हैं, जैसे कि हॉर्स है, डंकी है, शीप है, ऑक्सेन है, ये सब जो है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है। ठीक है। नेक्स्ट जो है ह्यूमन्स की लाइफ जो है यहाँ पर किस तरह की होती है। तो ह्यूमन लाइफ जो है बेडोइन्स, मतलब ये सहारा है, बुशमैन, कलाहारी, एबोरिजिन्स जो ऑस्ट्रेलिया में है, तो ग्रुप्स है ह्यूमन्स के उसके नाम से। ठीक है। मोस्ट ऑफ द नीड्स गेट फुलफिल्ड थ्रू एनिमल्स, और इनकी जो है ये जो बेडोइनस है, बुशमैन्स है, एबोरिजिनस है, ये सब जो पीपल्स के ग्रुप है, ये इनकी लाइफ जो है में जो है जो भी उनकी नीड्स होती है वो एनिमल्स की वजह से जो है फुलफिल होती है। एग्रीकल्चर इज द confined to river valley and oasis। मतलब इनकी ये जो है एग्रीकल्चर जो है खेती जो है वो करते हैं रिवर वैली के पास में और ओएसिस के पास में जो है ये अपनी खेती भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड जो है वो सदर्न टाइप है, जो उसका मैप भी जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो बिटवीन इनका लोकेशन जो है ग्रासलैंड पीपल्स का जो है, ये ग्रासलैंड कहाँ पर है, तो ये बिटवीन 5 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल इन बोथ द हेमिस्फीयर। मतलब दोनों हेमिस्फीयर पे ये जो है ये साउथर्न हेमिस्फीयर और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर पे जो है 5 to 20 नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल, मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है ये पाए जाते हैं। 5 to 20 नॉर्थ, मतलब नॉर्थ साइड में 5 to 20 नॉर्थ, और 5 to 20 जो है साउथर्न पैरेलल पे ये जो है ग्रासलैंड जो है पाया जाता है। सवाना जो अफ्रीका में है, देन क्वींसलैंड जो ऑस्ट्रेलिया में है, द पार्कलैंड अफ्रीका में है, लैनोज एंड कैम्पोज साउथ अमेरिका में है, एंड अदर ग्रासलैंड। ये सब जो है ग्रासलैंड के जो है लोकेशंस है। ठीक है। इनका जो है क्लाइमेट कैसे होता है वहाँ का, समर टेम्परेचर अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होता है समर का, एंड विंटर टेम्परेचर जो है अराउंड 24 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड रेनफॉल अराउंड 250 to 1000 mm, मतलब रेनफॉल जो है बहुत ज़्यादा होता है। हॉट एंड ह्यूमिड समर,
और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे होता है, हॉट होता है और ह्यूमिड होता है, ठीक है। देन वार्म एंड ड्राई विंटर, और विंटर में जो है मतलब ये ड्राई और वार्म जो है एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। और यहाँ का जो है, अब हम यहाँ का जो है हम अगर नेचुरल वेजिटेशन देखेंगे तो कैसा है, टॉल एंड थिक ग्रास जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। हाइट ऑफ ग्रास अराउंड 6 मीटर, मतलब इतने ऊंचे ऊंचे ग्रास जो है यहाँ पर पाए जाते हैं ग्रीन ग्रासलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट जो है जिसे कि एलिफेंट ग्रास कहा जाता है। ट्रीज आर रेयर, ट्रीज जो है बहुत कम होते हैं। हैव अम्ब्रेला लाइक कैनोपी, और ये जो ट्रीज है वो कैसे होते हैं, अम्ब्रेला लाइक कैनोपी होता है, मतलब इस तरह से जो हमारा अम्ब्रेला होता है ना, इस तरह से जो है ये होते हैं, ठीक है। देन एग्जाम्पल जो है ओकाशिया, एगावा, सीसल, पाइन एप्पल, कैक्टस, ये जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ का जो है एनिमल लाइफ जो है वो कैसे होता है, लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस एनिमल्स जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब प्लांट को खाने वाले और एनिमल्स को खाने वाले दोनों हर्बीवोरस और कार्निवोरस एनिमल्स जो है यहाँ पर देखे जाते हैं। नेचर हैज़ गिफ्टेड देम विथ स्पीडी लेग्स, नेचर हैज़ गिफ्टेड देम विथ अ स्पीडी लेग, और नेचर ने जो है इनको जो है स्पीडी लेग्स जो है दिए हैं, मतलब बहुत जोर फास्ट जो है ये दौड़ सकते हैं। स्किन ऑफ द एनिमल्स हैज़ कलरफुल स्पॉट और स्ट्रिप्स और बैंड, और इनके आंख के ऊपर जो ये जेब्रा दिख रहा है और लायन और टाइगर्स, जेब्राज है, टाइगर्स है, जिनके ऊपर जो है स्ट्रिप्स होते हैं, बैंड्स होते हैं, इस तरह के जो एनिमल्स हैं, कलरफुल एनिमल्स जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इज लायन है, चीता है, हाइना है, वॉल्फ है, जेब्रा है, जिराफ है, एलिफेंट है, रिनो है, वाइल्ड ऑक्स है, बफेलो है, कांगारू है, इमू है, ये सब जो है मतलब स्ट्रिप्स और बैंड्स वाले एनिमल्स जो है वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ का जो है मतलब ह्यूमन लाइफ जो है वो कैसे होता है, हाउसेस आर सिंपल, मतलब ये ग्रासलैंड के हाउसेस जो है वो बहुत सिंपल होते हैं, विथ मड वॉल एंड हैच रूफ, मतलब मड की वॉल होती है, मतलब सॉइल से बनी वॉल होती है, और हैच रूफ होता है, मतलब इस तरह का हैच रूफ जो है इसका होता है, ठीक है। इस तरह के घर जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। विदाउट विंडो, और इसको जो है विंडो नहीं होती है। शॉर्ट इन हाइट, और इसकी हाइट जो है बहुत शॉर्ट होती है। एंड डोम शेप, और इस तरह से डोम शेप जो है हाउसेस होते हैं। इसको जो है क्राल्स कहा जाता है। ये जो हाउस है डोम शेप, इसको क्राल्स कहा जाता है। हंटिंग एंड रेयरिंग आर मेन ऑक्यूपेशन, और इनका भी जो है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाकर जो है हंटिंग करना, रेयरिंग करना जो है इनका ऑक्यूपेशन है। एग्जाम्पल्स मेन ट्राइब्स इंक्लूड झूलू, हौजा, मसाई एट्सेट्रा। ये जो है ट्राइब्स है, ट्राइब्स के नाम है झूलू, हौसा, मसाई, तो ये सब जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इक्वेटोरियल रीजन, लास्ट जो है इक्वेटोरियल रीजन जो है वो दिया है, जो इक्वेटर में होता है, मतलब ये जो हमारा इक्वेटर है यहाँ पे जो है ये रीजन होता है, ये वाला जो रीजन है वो पूरा इक्वेटोरियल रीजन है। और यहाँ पे जो है ये होता है बिटवीन 5 डिग्री बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, मतलब 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ पे ये जो है इलाका होता है, जिसमें कि मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, गिनिया है, गोंगा बेसिन है, अमेज़न बेसिन है, ये सब जो है पाया जाता है।
ठीक है। देन यहाँ का क्लाइमेट जो है वो कैसे होता है, समर टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस होता है समर का टेम्परेचर। एनुअल रेनफॉल बिटवीन 2500 to 3000 mm, मतलब बारिश जो है बहुत ज़्यादा होती है। एंड हाई हीट एंड रेनफॉल थ्रू आउट ईयर, मतलब ज़्यादा जो है गर्मी होती है और रेनफॉल भी जो है बहुत अच्छे से होता है यहाँ पे। बिकॉज ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वेजिटल लीटर डिकम्पोजेस लीडिंग टू डिसीजेस। और बहुत ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड रीजन की वजह से जो है यहाँ पे जो है मतलब जो ट्रीज़ है वो ज़्यादातर जो है मर जाते हैं और उसका डिकम्पोज जो है वो होता है और बहुत सारे डिसीजेस जो है उसकी वजह से जो है पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ का जो है नेचुरल वेजिटेशंस जो है वो कैसे होता है, तो डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है यहाँ पर देखा जाता है। डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड वेराइटी ऑफ ट्रीज एंड बुशेज, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ट्रीज और बुशेज जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब साल भर जो है जो हमको जंगल जो है दिखता है। और स्वैम्पी लैंड जो है वो कैसे होती है, स्वैम्पी होती है। देन टॉल हार्ड वुडेड ट्रीज, और ट्रीज जो है वो बहुत टॉल होते हैं और हार्ड होते हैं। एग्जाम्पल जो दिए हैं महागनी, ग्रीन हार्ट, रोजवुड, एबोनी एट्सेट्रा, इस तरह के जो है प्लांट्स वहाँ पर पाए जाते हैं। देन जो है यहाँ का एनिमल लाइफ कैसे होता है, ग्रेट वेराइटी इन एनिमल्स में बहुत सारी ग्रेट वेराइटी जो है हमको दिखती है, बहुत अलग अलग टाइप के एनिमल्स दिखते हैं। इन मर्शी लैंड क्रोकोडाइल्स, एनाकोंडा एंड हिपोपोटामस एट्सेट्रा, मतलब यहाँ पे मर्शी लैंड होने की वजह से क्रोकोडाइल्स है, एनाकोंडा है, हिपोपोटामस, ये सब जो है पाए जाते हैं। एनिमल्स में एनिमल्स एंड बर्ड्स लिविंग ऑन ट्रीज, और बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स जो है वो ट्रीज पर रहते हैं। एग्जाम्पल है चिंपांजी है, गोरिल्ला है, हॉर्नबिल्स है एट्सेट्रा। एंड पॉइजनस इंसेक्ट सच एज द सीसी फ्लाई भी जो है ये पॉइजनस इंसेक्ट है, वो भी जो है इस रीजन में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एनिमल हो गया। अब जो है ह्यूमन लाइफ कैसे होती है, ह्यूमन सेटलमेंट्स आर few and human life is dependent on nature। ह्यूमन सेटलमेंट जो है यहाँ पे कम दिखता है और यहाँ की लाइफ जो है वो नेचर पे डिपेंड होती है। पॉपुलेशन इज मोस्टली ट्राइबल, ज़्यादातर जो है ट्राइब पीपल जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। हाउसेस आर बिल्ट ऑन द ट्री, और हाउसेस जो है वो कहाँ पर दिखते हैं, ट्रीज पे दिखते हैं। ट्राइब्स लाइक पिग्मीज है, बोरो इंडियंस है, सेमांग है एट्सेट्रा जो है, मतलब ये सब जो है ट्राइब्स जो है वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है ये सभी जो रीज़न है इनकी जो है हमने इस तरह से जो है हमने टुंड्रा रीजन, टाइगा रीजन, ग्रासलैंड रीजन, हॉट डेजर्ट रीजन, ग्रासलैंड है सदर्न एरिया का, देन इक्वेटोरियल रीजन, इन सब का जो है लोकेशन देखा, क्लाइमेट देखा हमने, देन जो है नेचुरल वेजिटेशंस कैसा होता है, एनिमल लाइफ कैसे होती है, ह्यूमन लाइफ कैसे होती है, ये सब जो है हमने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है हम ख़त्म करते हैं, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो जल्द ही जो है आपको दे दिया जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो फर्स्ट पार्ट है तो ये आपको जो है समझ में आ चुका होगा नेचुरल रीजन का, ठीक है। तो अगर आपको ये पार्ट जो समझ में आ चुका है तो इसे राजर्षि क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।